तो आज है संडे, यानी दिन है सबसे खास 15 अगस्त। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संडे स्पेशल वीडियो में होता है कि आप लोग मेरे जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें फिल्म लाइन में कैसे मिलेगा काम, हमें कौन सा काम करने में आसानी होगी, ये सारे सवालात पूछते हैं, उसी का जवाब मैं आपको अक्सर देता हूं। तो चलिए आज बहुत ही खास सवाल का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि मुंबई में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हम मुंबई इस वक्त आ सकते हैं, फिल्म लाइन में काम कर सकते हैं। साथ ही आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ऑडिशन का क्या हाल चाल है, क्या ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। तो मैं आज आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाला हूं जो सारी जानकारी देने वाले हैं कि ऑडिशन किस तरह से आपको देना चाहिए और कहां कहां ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो चलिए जल्दी से मेरा भी नाम जान लीजिए। मैं हूं आपका रामा यादव और आप अपना मनपसंद चैनल देख रहे हैं भोजपुरी वन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से मैंने ये संडे स्पेशल वीडियो नहीं बनाई है, तो बहुत सारे सवाल जो है आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस समय मुंबई के हालात ठीक ठाक हैं, यानी सब दुकानें खुल चुकी हैं, क्या ट्रेन जो है फिर से सामान्य लोगों के लिए जो है शुरुआत हो चुकी है, या फिर जो रेस्टोरेंट वगैरह थे वो सब अब रात भर खुले रहेंगे, या फिर जो ऑडिशन की जो जानकारी है वो सबसे ज़्यादा पूछे गए कि भैया ऑडिशन किस तरह से चल रहा है मुंबई में, ये बताइए, क्योंकि ऑडिशन बिना तो काम नहीं मिलेगा। तो ये सब सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ, उन्हीं से ये सवाल को पूछते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन किस तरह से देने चाहिए और अभी इस समय ऑनलाइन ऑडिशन चल रहे हैं क्या। नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस स्पेशल वीडियो में। बहुत सारे लोग जो है हमारे से सवाल पूछते हैं कि मुंबई का क्या इस समय हाल है, और ख़ासकर जो है ऑडिशन के बारे में पूछते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में। तो मैंने जो है सोचा कि आपसे बेहतर आदमी जो है कोई और नहीं होगा, क्योंकि आपके बारे में बताना चाहता हूं दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक नए जुड़े होंगे और सोच रहे होंगे भाई किनको ले आए हो। तो भाई ये हैं विपुल भट्ट जी, और इनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर ये जो है इंडस्ट्री के अच्छे लोगों से रूबरू कराते हैं और इंडस्ट्री में किस तरह से आना चाहिए, कैसे काम मिलेगा आपको एक्टिंग का, वो सारा कुछ बताते हैं। साथ ही साथ इनका स्पेशल काम बता रहा हूँ कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है जो मुंबई में नए आते हैं। जैसे आप अभी अगर नए आते हैं तो आपको ऑडिशन की जानकारी नहीं मिलती और आप सही जगह पर सही समय पर नहीं जा पाते ऑडिशन देने के लिए। जहां पर अगर आप सही समय पर जा पाते, सही जगह पर जा पाते, तो शायद आपको काम मिल जाता। तो ये वही काम करते हैं कि ऐसे अच्छे ऑडिशनों को चुन चुन कर लाते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, और जिसका एक छोटा मोटा एक चार्ज लेते हैं ताकि नए लड़कों को थोड़ा सा उनके जेब खर्च में ही वो काम हो जाए। तो ये है विपुल भट्ट जी, और जिनके बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है विपुल जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल मस्त होंगे आप। रमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और मेरे दर्शकों के लिए मेरी तरफ से एक हार्दिक शुभकामनाएं 75th इंडिपेंडेंस डे की, 75वें स्वतंत्रता दिन की आप सबको शुभकामनाएं। और आपको एक खास बात बताऊं, क्योंकि आपने बोला ऑडिशंस का क्या हाल है, तो ये बताऊं कि ऑडिशंस का हाल जो है उससे भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि मुंबई में जो लॉकडाउन का जो छोटा बहुत जो असर था वो भी असर आज खत्म हो गया। आज 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग अलाउड है, मतलब कि जिसने दोनों वैक्सीन लिए हो और वैक्सीन के बाद 14-15 दिन गुजर गए हो, वो आज से लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब मुंबई की जो हार्टलाइन लाइफ लाइन है मुंबई ट्रेन, वो चालू हो गई। मतलब जो आर्टिस्ट जो मीरा रोड रहते थे और अंधेरी आना मुश्किल था, वो सब के लिए अभी बहुत ही बेहतरीन हो गया है। तो आपने सही दिन पे फोन किया, और बताना जरूरी है कि लॉकडाउन की असर से तो इंडस्ट्री को कुछ खास असर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑडिशंस अभी हो रहे थे, ऑनलाइन हो रहे थे। जी। तो ओपन ऑडिशन के लिए भागदौड़ करने की आज तक जरूरत नहीं थी, और अभी भी अगर आपको कहूं तो ओपन ऑडिशन पिछले 2 दिन में कल और परसों हुए थे, बाकी ओपन ऑडिशन भी अभी तक हुए नहीं थे।
जितने भी हो रहे थे ऑनलाइन ही हो रहे थे, क्योंकि काफी कास्टिंग डायरेक्टर्स भी जिन्होंने अपने अपने स्टूडियो लेके रखे थे, तो स्टूडियो का रेंट, उनका भाड़ा उनके गले पड़ रहा था और काम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर अपना होम टाउन चले गए और लैपटॉप पे बैठे बैठे कास्टिंग कर रहे थे। तो ऑनलाइन ही कास्टिंग हो रही थी अब तक, और अभी भी फिलहाल भी मेरे को लगता है आने वाले कम से कम 2-3 महीने तक तो ये ऑनलाइन ही चलेगा। तो क्योंकि एक सवाल पूछा तो चाहता था कि अभी सही समय है महाराष्ट्र मुंबई में आने का और ऑडिशन देना या काम पाने का? नहीं सर, अभी भी अगर आप मुंबई में आओगे तो ऑडिशन, जब तक ओपन ऑडिशन होंगे नहीं, तो मुंबई आके आप रूम लोगे, भाड़ा दोगे, सब कुछ करके भी अगर ऑनलाइन ऑडिशन ही देने वाले हो तो अपने गांव में, अपने होम टाउन में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए। क्योंकि मुंबई में अभी मैंने बोला पिछले 2 दिनों में एक ओपन ऑडिशन हुए, बस 2 ओपन ऑडिशन के लिए मुंबई आने की अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अभी देखो फेस्टिव सीजन है, बहुत सारे त्योहार है, तो काफी लोग जो कास्टिंग वाले भी अपने त्योहार वगैरह मना के आएंगे मेरे हिसाब से। और त्योहारों में यहाँ भीड़ भाड़ जो होती है, गणपति विसर्जन की वक्त बहुत भीड़ होती है, तो वहां परिस्थिति क्या होगी क्या नहीं, आप और हम नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि लोग भागदौड़ करके अभी आए नहीं, थोड़ा वक्त अपने साथ, अपने घर वालों के साथ गुजारे, और उनका कोई काम तो नहीं बिगड़ रहा है। ऑडिशन तो वो पहले भी दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं, और अभी तो अपने घर की सहूलियत में दे रहे हैं, अपनी इतनी फैसिलिटी के साथ दे रहे हैं। तो मुंबई आने की कम से कम आने वाले 2-3 महीने तक तो ना आए हुए, ये मेरी सलाह है। अभी जो ओपन ऑडिशन हुए थे उसमें कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि आप कुछ बता रहे थे, कुछ घटनाएं हुई थी क्या अभी ओपन ऑडिशन? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कल वाले ऑडिशन में नहीं हुई थी, बट उसके थोड़े दिन पहले किसी एक जगह ओपन ऑडिशन जो हुए थे, तो उधर आराम नगर में इतनी भीड़ हो गई थी तो पुलिस आ गई थी और रुकवा दिया था। तो अभी भी क्या है कि इतनी भीड़ तो कहीं भी अलाउड है नहीं, मास्क पहनना जरूरी है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें अभी भी है, तो ओपन ऑडिशन कितने जल्दी शुरू होंगे ये मैं नहीं कह सकता, पर जहां तक मैं जानता हूँ काफी कास्टिंग डायरेक्टर अभी भी मुंबई में नहीं है, तो उनको वापस लौटते लौटते टाइम लगेगा। फेस्टिव सीजन है, इसलिए सब अपने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ऑडिशन दूं, ऑडिशन मतलब ऑनलाइन ऑडिशन, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑनलाइन ऑडिशन का क्या मतलब है। चलो मैं वहां गया, अगर कहीं ओपन ऑडिशन हो रहा है तो मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी, कैमरा लगा होता है, मैंने वो डायलॉग बोल दिया, लेकिन यहाँ पर मैं मोबाइल में कैसे उनको ऑडिशन भेजूं, कैसे, क्या ऑनलाइन में मुझे करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे जानकारी दे दीजिए। ये बहुत ही आसान है, और आपको तो पहले सर कास्टिंग डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को देखना है कि वो रिक्वायरमेंट अगर आपके साथ फुलफिल होती है, मतलब कि आप उस रिक्वायरमेंट, उसके जो किरदार की जो जरूरत है वो आपसे मैच होती है। उसकी उम्र देखिए, उसका कॉम्प्लेक्शन देखिए, उसकी भाषा देखिए, ये सब चीजें जो उसकी प्रोफाइल में लिखी होती है वो अगर आपके साथ मैच होती है तो आप समझ सकते हो कि हाँ मैं इस कैरेक्टर के लिए आप फिट हूं। तो आप अपना प्रोफाइल बनाकर उस कास्टिंग डायरेक्टर को भेजिए। ओके, अब वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास आपके जैसे ऐसे हजारों प्रोफाइल आएंगे। उसमें से वो देखेगा कि उसके किरदार के साथ ज्यादा से ज्यादा मैच होने वाले कौन से लोग हैं, उनको वो शॉर्टलिस्ट करेगा। अब शॉर्टलिस्ट तो कर लिया, ये तो आपका लुक आ गया, पर देखना है कि आपकी एक्टिंग क्या है, आपकी भाषा कैसी है। तो क्या करेगा, उस कैरेक्टर के लिए जिसके लिए आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ, उस कैरेक्टर के जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं उसमें 2 या 3 डायलॉग आपको भेज देंगे वो, और कहेंगे कि आप का ऑडिशन का वीडियो, मतलब एक्टिंग करके आपके मोबाइल कैमरा को हॉरिजॉन्टल रखे हो। ये हमारा वर्टिकल है जो कि हम वो वाला सिनेमा स्कोप टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडिशन रिकॉर्ड करके आप उन्हें फिर से भेजिए। जैसे आप जैसे हजारों भेजेंगे, इसका जिसका ऑडिशन मैच होगा कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के साथ, उनको जैसे कैरेक्टर का मूवमेंट चाहिए, भाषा चाहिए, वो सब गुण अगर उनको आपकी एक्टिंग में दिखाई देंगे तो आपको डेफिनेटली एक्टिंग के लिए बुलाएंगे। अच्छा, तो ये इतना आसान है, ये तो बिल्कुल हम अपने घर पे बैठे बैठे। तो कुछ इसके लिए कुछ मतलब कि बैकग्राउंड, क्या मतलब कुछ बैकग्राउंड इसका कुछ सेट करना पड़ेगा, आवाज की कुछ क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, कुछ इस तरह का? क्योंकि आप अगर जज होते तो क्या किस तरह से चुनते हैं किसी एक्टर को? एक साधारण सी बात है कि हमारे पीछे बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए। ये नहीं हो कि ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो और मैंने भी ब्लू शर्ट पहना हो, ये नहीं होना चाहिए। कंट्रास्ट होना चाहिए, चेहरे पे लाइट अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन ही तो हमारी कीमत है। ठीक है, और लाइट मतलब हमारी आंखों के भी डार्क सर्कल्स ना आए, चेहरे पे लाइट अच्छी आए, आंखों पे लाइट अच्छी आए, ये होना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई नॉइजेस नहीं होने चाहिए, रूम को साउंड प्रूफ कर दो जितना हो सके उतना। बाहर की जो आवाजें हैं, जैसे कि बच्चे खेलते हैं या
किचन में कुकर की विसल बज जाती है या किसी का टीवी ऑन है, मतलब कोई ये सब आवाज है डिस्टर्ब नहीं करने वाला होना चाहिए, कोई साउंड एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ध्यान उसी पे जाए, आपके एक्टिंग को देखे वो लोग जो चयन करता बिल्कुल है। आपके डायलॉग को मारने वाला साउंड नहीं चाहिए, आपके डायलॉग को उभारने वाली चीज हो, बट आपके डायलॉग को मारे नहीं कि आपका डायलॉग उधर चलता और उधर फिल्म का कोई आवाज पीछे से आ जाए टिशू करके आ जाए तो आपका सुनाई ना दे। अच्छा, ये तो फिल्टर ये सब ये जो मेरे नए नए बच्चे हैं, वो जब उनको कहा जाता है कि ऑडिशन की कोई क्लिप भेजो, तो वो किसी एप्लीकेशन से कुछ चीजें उठा के ले आते हैं, कुछ मतलब कि जो है क्या कहते हैं आजकल जो होता है ना, कोई डायलॉग पे खाली जो है लिप सिंक कर लेते हैं या फिर फिल्टर लगा देते हैं, तो ये सब चीजें वीडियो क्लिप नहीं चाहिए। ना तो उसको एक्टिंग नहीं कहते तो उसको काम भी नहीं मिलता सर। ये काफी वाले ऐसे वीडियोस को डिलीट कर देते हैं, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कि ये बंदा टाइम पास करता है। क्योंकि आप अगर एक तरीके से प्रोफेशनल एक्टर बनने आए हो तो दूसरों की आवाज पे होठ हिला के उसको थोड़ी एक्टिंग कहते, उसको मिमिक्री कहते हैं सर। आवाज आपकी हो, अंदाज आपके हो, अल्फाज आपके हो, तो एक्टिंग हो जाती है कि आपने उस किरदार को निभाया है। मैं एक चीज बच्चों से कहना बार बार कहता हूँ कि आप, क्योंकि अब अलग अलग राज्यों से जो है लोग अपने अपनी ऑनलाइन ऑडिशन भेजते हैं, तो उसमें एक गलती करते हैं। मैं खाली ये कहूँगा कि मैं क्या सही हूँ कि नहीं हूँ। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, यूपी से हूँ, गुजरात से हूँ, ऐसे कई राज्यों से हूँ, तो जब एक्टिंग करते हैं तो उसमें अपनी जो उनकी जो टोन होता है वो मिक्स करके बोलते हैं, उन्हें पता चल जाता है तमें तो गुजराती थे, तमें तो अरे भाई और तुम भाई आप तो यूपी के हैं, अरे भाई आप बिहार के हैं। तो क्या एक एक्टर को अपनी जो उनकी जो मातृभाषा है उससे हट कर हमें सही डायलॉग को सही हिंदी में बोलना चाहिए, क्या ये सही है? मैं जानना चाहता हूँ सर। रमा जी, आपने तो बहुत ही अहम सवाल पूछ लिया है। हमारे यहाँ जो एक्टर बनने आ जाते हैं ना, वो अपनी मातृभाषा के असर से बाहर नहीं निकलते। हिंदी भी बोलते हैं तो हम गुजराती लोग, हमें को तो है ना हिंदी ऐसे बोलने को आता है, हम ऐसे गुजराती में हिंदी बोल लेते हैं, हम गुजराती में हिंदी बोलते हैं। तो सर ये हिंदी नहीं है, हिंदी का अपमान है, भाषा का अपमान है। भाषा का बोले तो खून खराबा ही है। हम अगर हिंदी इंडस्ट्री में आए हैं, ये अलग बात है कि अगर मैं हिंदी इंडस्ट्री में गुजराती कैरेक्टर कर रहा हूँ तो गुजराती होनी चाहिए। बट अगर मैं हिंदी इंडस्ट्री में और एक हिंदी कैरेक्टर कर रहा हूँ, बम्बैया हिंदी चाहिए या मुझे साउथ इंडियन एक्सेंट चाहिए, तो मुझे वो देना है जो सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर मांगता है। ये नहीं कि भाई मेरे को ये भाषा आती है, आपको ये भाषा लेनी पड़ेगी। तो फिर वो भी कैरेक्टर के बारे में सोचेगा भाई आप इस भाषा में सूट नहीं होते तो आपको हम सिलेक्ट नहीं करते। तो एक्टिंग का एक अहम हिस्सा जो है वो डायलॉग डिलीवरी है, भाषा शुद्धि है, डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, उच्चार है। अगर ये सब चीजों में आप कमजोर है तो सर आप एक्टिंग के लिए दूर तक सोचिए ही मत, क्योंकि खाली चिकने दिखने से, हैंडसम दिखने से, गोरे दिखने से आप एक्टर नहीं बनते। बहुत बड़ी बात सर, बहुत बड़ी बात। और मेरी बातों को आपने बिल्कुल मजबूती दी है कि जब भी अगर जो आपके पास समय मिला है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो और आपके समय मिला है, तो आप अपनी जो हिंदी को जो है वो सुधारिए। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप किस राज्य से हैं ये भूल जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप जो एक्टर हैं तो उस रंग में दिखना चाहिए। आप देख लीजिए ऐसे तमाम एक्टर हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये किस पंजाब से है, कहाँ से है। वो तो उनकी एक्टिंग को हम देखकर सोचते हैं यार ये तो बस मतलब कि अपने रंग में रंगे होते हैं। तो ये एक जो है बेसिक चीज़ है। अगर आप लोग अच्छे नए युवा हैं तो आप अपने घर पे बैठ के इस चीज़ को पहले अपनाइए, नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ पहुँचेंगे और इस चीज़ को सुधारने के लिए कोई क्लासेस वाला आपको अच्छा खासा चूना आपको 3 महीने नहीं सिखाएगा। बिल्कुल नहीं, तो भाषा सुधारना हमारे हाथ में है और उसके लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत। हमारे घर पे बैठे बैठे कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे, हिंदी के अखबार पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए, हिंदी के अखबार न्यूज सुनिएगा, उनके उच्चार सुनिएगा। तो देखो आप हमारे इंडस्ट्री में परेश रावल जी को देखिए, वो है तो गुजराती है बट उनके किसी भी एक्टिंग में उनको गुजरात का इफेक्ट नहीं आता। वो जबकि हेरा फेरी में जो मराठी बोलते थे तो जो नहीं जानता वो वही समझेंगे कि परेश रावल महाराष्ट्रन थे। दूसरे हमारे जो पार्टी एक्टर है उनका नाम मैं भूल गया, मुन्ना भाई वगैरह से जो पार्टी एक्टर आए ना, बहुत जाने वाले हैं। फेमस है, मेरे पे नाम नहीं याद आएगा, लेकिन ऐसे कई एक्टर हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा है कि ऑनलाइन कई लड़कों ने इस लॉकडाउन के समय ट्राई किया ऑनलाइन ऑडिशन भेजने के लिए। ऐसे कई वेबसाइट, कई ऐसे एप्लीकेशन में देखा, तो ये जो एक मैसेज भी उनको आया कि मुबारक हो, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको तो बस इस रोल में फिट कर दिया गया है, आप मतलब आपको तुरंत मुंबई आना है,
आपको बस सारी चीजें कर दी गई है, यहाँ पे आप आएंगे और आपको जो है रोल मिल जाएगा। तो ये वाला फंडा मुझे कुछ समझाइए, क्या ऑनलाइन ऑडिशन देते ही सेलेक्ट हो जाते हैं लोग? सर एक आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए जी। आप अपने 10 अलग अलग नाम और 10 अलग अलग तस्वीरें लेकर आप एक उस बंदे को भेज दीजिए। हाँ। और आप देखोगे 10 को सिलेक्ट कर दिया उसने, वो एक रोल के लिए उसने 10 को सिलेक्ट कर दिया है। अब होता ही है कि हमको नहीं मालूम होता है कि हमारे से कोई और भी 10 लोगों को उसने ऐसे बेवकूफ बनाया। सर ये बेवकूफ बनाने की लाइन है। ओके, सिलेक्ट हो गए हो, अभी आप इतने पैसे, ये आपसे पैसे मांगने के लिए करते हैं। इतना जल्दी कोई नया आदमी हो, नया बंदा हो जिसने एक्टिंग का भी ए भी शुरू नहीं किया, उसकी तस्वीर देके कोई सिलेक्ट कर दे, तो ये बात समझ में नहीं आती। एक एक एपिसोड शूट करने इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं और बिना एक्सपीरियंस के आर्टिस्ट को आप सिलेक्ट भी कर लेते हो। तो मतलब बट ये जो बंदे नए होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कि हमें फ्रॉड के शिकार बने। क्यों? क्योंकि उनको तो लगा कि मेरे को ही सिलेक्ट किया है। बट अगर कोई ये एक्सपेरिमेंट करेगा ना कि आप बैठे बैठे 10 अलग अलग नाम से लेके 2-4 अलग अलग एड्रेसेस लेके उनको भेजो, आप देखो कि 10 को सिलेक्ट करते। क्यों? उनको सिलेक्शन थोड़ी करना, उनको शूट नहीं करना है, उनको सर आपके पास से पैसे मांगने हैं। आपको बोलेंगे अभी ये हुआ, आपको ये पैसा देना है, वो पैसे देना, फला टिकना, पैसा देना। यहाँ तक कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में हो और आपको सेलेक्ट कर दिया गया, तो उत्तर प्रदेश से जो फ्लाइट का किराया होगा, क्योंकि आपको तुरंत बुला रहे ना, तो फ्लाइट का किराया भी उसी से मांग लेते हैं, उसी एक्टर से जो सेलेक्ट हुआ है, और किराया बोलते हैं कि हमें दे दीजिए, हम आपकी टिकट निकाल के दे देंगे। देखिए सर एक्चुअल तो है हमारे जो आर्टिस्ट सिलेक्ट होते हैं, आना जाना खाना पीना रहना सब प्रोडक्शन के खर्चे से होता है। बट एक्टर्स जो बनने आए उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए उन जैसे लोगों के लिए आप जैसी चैनल बहुत ही जरूरी है, ताकि वो उतनी अज्ञानता के बदले थोड़ा ज्ञान लेकर आए और कोई ऐसे लोग तो आपको बेवकूफ ना बनाए, उसकी तकीदारी उसकी सावधानी रखे। मैं एक चीज खाली कहना चाहता हूँ, मुझे जरा बताइएगा, मजबूती दीजिएगा कि आप कि हम लोग अभी तक जितने भी प्रोडक्शन के साथ में काम किए हैं, हम लोगों ने उनको आज तक कभी पैसा दिया है क्या कि काम पाने के लिए? हम पैसे लेते हैं सर, काम करने के पैसे लेते हैं, हम पैसा देना किसी को नहीं है जी। मैं अंदर की बात एक बता दूं आपको कि एक हीरो को जब लेते हैं किसी एक्टर को, तो आपको बता दूं कि वो हीरो अपने घर से अगर अपनी पर्सनल गाड़ी में अगर वहां सेट पे पहुंचता है, तो उस गाड़ी का किराया, उस गाड़ी का पेट्रोल और उस गाड़ी के ड्राइवर को कन्वेंस, वो सारा कुछ जो है प्रोडक्शन जो देती है, प्रोडक्शन से लेते, उसका पर्सनल बॉय हो तो उसका भी प्रोडक्शन से लेता है। तो ये कौन से प्रोडक्शन वाले आपको मिल जाते हैं दोस्तों, जो कहते हैं हमें पैसे, तो ये एग्रीमेंट के पैसे लेते हैं, एग्रीमेंट के पैसे, ये सब जो है चूना लगाने वाले होते हैं। और अच्छा नए शब्द निकालते, सिक्योरिटी डिपॉजिट। या सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है, मैंने कभी सुना? हम लोग जगह भाड़े से लेते हैं जब 11 महीने की, तभी सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। यहाँ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लास्ट में अंतिम में कार्ड के नाम पर ले लेते हैं, कार्ड। अभी यूनियन ने कहा है कि जो सिचुएशन आया है कोविड के दौरान, इसमें लोगों को काम नहीं मिला है, तो अभी हमारे जो फेडरेशन है FWICE ने जो है भी घोषणा की है कि वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जब उनका पेमेंट आएगा तो वो कार्ड बना लेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी रकम में हम उनसे लेंगे, इतना कुछ छूट दिया है। लेकिन अभी भी ये जो धोखेबाज लोग हैं, ये कार्ड के नाम पर कई लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह की घटना चल रही है और आपने मेरी बातों को मजबूती से जो है उसको सही किया और बताया भी आपने कि ऑडिशन इस तरह से दिया जाता है। बहुत अच्छा जो है आपसे आज इस स्पेशल वीडियो में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आपके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए होगा, इनसे मुलाकात करनी होगी, इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, इनसे ऑडिशन की जानकारी चाहिए होगी, तो मैं इनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वीडियो का भी, और इनका नंबर भी डाल दूंगा, ताकि आप। रमा जी एक बात कहनी है मुझे। जी बोलिए सर। रमा जी आप जो काम करते हैं, मतलब आप एज अ कैमरामैन जो काम करते हैं, आपको उसके पैसे मिलते हैं जी, क्योंकि आपको काम करने को आता है जी। अगर मैं एक अच्छा कास्टिंग का बंदा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर जो सही होता हूँ मैं, मुझे प्रोडक्शन से पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं सर। मतलब एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। एक मिनट, मतलब कि आप कास्टिंग वाले हैं तो आप मुझसे ना पैसा कमा के आपको प्रोडक्शन वाला भी देते हैं पैसे? मैं वही बात पे आ रहा हूँ। कास्टिंग करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कास्टिंग डायरेक्टर, एक होता है कोऑर्डिनेटर। कास्टिंग डायरेक्टर वो होता है कि जिसके पास अच्छी खासी बैंक होते हैं, अच्छा खासा अनुभव होता है, उसको प्रोडक्शन वाले रखते हैं और उसको पगार देते हैं, अच्छा खासा पगार देते हैं।
कास्टिंग डायरेक्टर को। तो मतलब एक अच्छा काबिल आदमी होता है, उसको प्रोडक्शन से पैसा मिलता है। दूसरा होता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, वो आपको काम देता है तो उसको प्रोडक्शन से काम नहीं, पैसे नहीं मिलते, वो फ्रीलांस काम करता है तो वो आपसे कमीशन लेता है। मतलब ये दोनों तरह के लोग ऐसे हैं कि जो अपने काम के बलबूते पर कमा सकते हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में पहचान है, उनके पास काम है। बट जिसको कोई प्रोडक्शन हाउस खड़ा नहीं करता तो वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, ना उसको कास्टिंग आता है ना वो कोऑर्डिनेटर। अभी उसको पैसे कमाने के लिए वो क्या करेगा? अगर वो ईमानदारी से करना चाहे तो कोऑर्डिनेटर बन जाता है, पर उसके पास ईमानदारी, उसको कुछ आता ही नहीं है, निकट्टू है, निकम्मा है, तो वो ऐसी कहानियां बनाता है, कार्ड की बात या रजिस्ट्रेशन की बात, ये सब कहानियां बना के वो लोगों से पैसे लेता है क्योंकि कोई प्रोडक्शन हाउस उस बंदे को खड़ा नहीं करता। तो आप समझ लीजिए कि जो बंदा कहे कि आप सिलेक्ट हो गए और आपको पैसा देना है, मतलब कि वो बंदे के पास कोई काम नहीं है, वो आपको लूट रहा है क्योंकि उसको कोई प्रोडक्शन हाउस खड़ा नहीं करता और एक नंबर का निकम्मा आदमी है, फ्रॉड आदमी है। आप तो जो है मेरी तरह से पोल खोल के शामिल हो चुके हैं। खैर, ये पोल खोल इसलिए बताना जरूरी होता है क्योंकि आप जैसे नए जो युवा हैं वो कुछ सपने लेकर यहाँ आते हैं, और वो युवा कौन होते हैं? किसी के बेटे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के पति होते हैं। तो यार किसी के घर से कोई चिराग अगर इस तरह यहाँ आके फंस जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे कुछ लोग, ऐसे लोगों को जब बेवकूफ़ बनाते हो तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं लोग खराब समझते हैं। तो ये ना हो इसीलिए हम एक छोटी सी पहल आपके सामने लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल भट्ट जी, जो आप हमारे साथ इतना समय दिए, आज हमारे साथ जो बातें की और दर्शकों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करूंगा। तो आपको करना क्या है, एक लाइक देना है, लाइक विपुल भट्ट जी के लिए जिन्होंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और मेरे लिए क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छा लगे विपुल भट्ट की और भी बातें आपको सुनना है तो इनके चैनल पे भी जाइएगा, वहाँ भी लाइक करिएगा, वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।